मुझे याद है असेंबली में ये चीज़ आई थी और एक कमेटी बनाई गई थी और कमेटी का ये मैंडेट था कि वो हैस्को, सेप्को और के इलेक्ट्रिक के जितने भी इश्यूज हैं, क्योंकि एक शायद रेजोल्यूशन भी आया था और फिर उसको इनकॉर्पोरेट भी किया गया था। तो बिल्कुल सर बात ये ठीक कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि अगर आप एक रूलिंग दे दें कि जो भी कमेटी की मीटिंग के बाद जो उसके वो आए थे, जो भी फैसले हुए थे उस फैसले को इम्प्लीमेंट करें और उसमें फिर उन तीनों ऑर्गेनाइजेशन के चीफों को बुलाएं, के इलेक्ट्रिक के चीफ को भी बुलाएं, हैस्को के भी बुलाएं, सेप्को भी बुलाएं। अगर वो जो भी कमेटी मेंबरान ने जो राय दी उस पर अमल करते हैं तो बिस्मिल्लाह, नहीं करते तो जो फिर कानून के दायरे में हम एक्शन ले सकते हैं उसको हम जरूर लें। अगर तीनों चीफ साहिबान अमल दरामद नहीं करते जो शिकायत आपने की है ऑनरेबल मेंबर साहिबान ने, या इस हाउस के जितने भी मेंबर्स की शिकायत हैं, अगर उनको रिजॉल्व नहीं किया जाता इश्यूज को, तो एज पर लॉ जो हमारे पास प्रोविजन है उस तरह कार्रवाई की जाएगी। जितने भी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनको इंसेंटिफाई किया जाता है और उनको ही एग्जेम्पशंस मिलती है। लेट्स सपोज अगर कोई चैरिटेबल ट्रस्ट है तो चैरिटेबल ट्रस्ट को हम लोग जो है वो प्रोफेशन टैक्स उनसे नहीं चार्ज करते। इस तरीके से अगर किसी चैरिटेबल ट्रस्ट ने कोई गाड़ी वगैरह जो है वो ली हुई है तो उसको भी मोटर व्हीकल टैक्स में एग्जेम्पशन होती है। इसी तरीके से कोई ऐसी कोई कुदरती आफत आ जाए या कोई भी मुसीबत आ जाए तो फेडरल गवर्नमेंट एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो उनको एग्जेम्पशन होती है कि कोई बाहर से कोई इमदाद लेकर आ रहा है किसी सैलाब में, किसी ज़लज़ले में, तो उसमें भी जो सेस जो गवर्नमेंट चार्ज करती है वो उनसे नहीं लिया जाता। तो सिर्फ यही क्राइटेरिया में और किसी को कोई भी एग्जेम्पशन किसी को नहीं है हासिल। सर मेरी बहन ने जो सवाल किया ये पूरा मफरूज़ों पर मुबनी है कि या तो आपके पास क्रेडिबल इंफॉर्मेशन हो कि किसी शख्स ने जो है वो गाड़ी चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम पर रजिस्टर की हुई है लेकिन वो गाड़ी चैरिटेबल ट्रस्ट की नहीं है, वो ज़ाती यूज़ में इस्तेमाल कर रहा है। तो अगर इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो डेफिनेटली वो गाड़ी जब्त भी की जा सकती है, उस पर फाइन भी किया जा सकता है। लेकिन अगर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, यू आर अगेन ऑनरेबल मेंबर, अगर आपके पास कोई इस तरह की इन्फॉर्मेशन है तो वो बराए दीजिए। सर ये हमने एक्साइज डिपार्टमेंट में काफ़ी रिफॉर्म्स हम लेकर आए हैं और रिसेंटली पिछले 4-5 महीनों में हमने जो सिविक सेंटर में एक MR का जो दफ्तर है उसके कल्चर को भी हमने काफ़ी हद तक, मैं 100% नहीं कहूँगा लेकिन काफ़ी हद तक उसमें हमने रिफॉर्म्स भी लेके आए हैं और रेवोल्यूशनरी हमने जो है वहाँ पे एग्जाम्पल्स सेट किए। पहले अगर आप जाते हैं MR ऑफिस में तो आपको लिटरली ये लगता है कि आप किसी मच्छी बाजार में आ गए हैं, एजेंट्स घूम रहे हैं, एजेंट्स आपसे लोगों को बोल रहे हैं अच्छा आपका काम मैं थोड़ा जल्दी करवा देता हूँ, मुझे भी थोड़ा खर्चा पानी कर दें, और मतलब एक बहुत ही एक मैस था। अब हमने वहाँ पे क्यू मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो लेकर आ गए। अब आप जाएंगे, आपने टोकन आप लेंगे तो आपको बाकायदा चेयर पे बैठेंगे, पहले खड़े होकर काउंटर ब्रश होते जिस तरह नहीं होगा, एयर कंडीशनर्स वहाँ लगा दिए गए हैं, पीने का पानी लगा दिया गया और वहाँ पे हमने सिस्टम ये कर दिया है कि लोग खुशी से आएँ, लोगों का काम वहाँ पे आसानी से और बगैर किसी किस्म की किसी की फरमाइश पूरे किए हो। सर हमने कोशिश ये की है कि इस पूरे सिस्टम को हम ऑनलाइन की तरफ ले जाएं ताकि लोगों को ऑफिस आने की ज़रूरत भी ना पड़े। लोग अगर आपने अपने घर का, अपनी गाड़ी का कोई टैक्स देना है तो आप अपने मोबाइल की ऐप से बैठकर आप वो गाड़ी का टैक्स दे दें, ना आपको किसी एजेंट को फेस करना पड़ेगा, ना आपको जो है दफ्तर जाना पड़ेगा। अब जो उसका दूसरा सवाल मेरी बहन ने ये किया कि जी अगर कुछ लोग जो कि ऑनलाइन या इस डिजिटल टेक्नोलॉजी से इतना फेमिलियर नहीं है तो उनके लिए क्या है, उनके लिए भी अब हमने ये एक नया सिस्टम शुरू किया जा रहा है कि वो सिर्फ उनको जाना पड़ेगा, अगर वो डिजिटल से फेमिलियर नहीं है वहां जाएंगे, उनको हम सिर्फ और सिर्फ एक चालान देंगे बैंक का। अब हमने ये सिस्टम कर दिया कि एक्साइज ऑफिस में आपको पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी, हम कैशलेस सिस्टम जो स्टार्ट शुरू करने जा रहे हैं, आप सिर्फ चालान लेंगे वहां से और बैंक से आप खुद पे करेंगे। सड़कों पे खड़े होकर भी टैक्स वसूल कर रहे हैं। हमने सर पिछले 3-4 महीने में मुख्तलिफ स्पॉट्स पे हमने चेकिंग, एक सरप्राइज चेकिंग शुरू की और उस सरप्राइज चेकिंग में अगर किसी ने 2 साल से या किसी ने 3 साल से पे नहीं की हुई थी तो हमने एक स्मार्ट मशीन रख दी है कि आप उस मशीन के जरिए थ्रू क्रेडिट कार्ड, थ्रू कैश आप वहाँ पे अपना टैक्स पे करें और आप जो है आपको वहीं पर रसीद मिल जाएगी, दैट विल बी लाइक आपका टैक्स पे हो गया। तो हम लोग हर तरीके से गवर्नमेंट अपने रेवेन्यूज को बढ़ाने की कोशिश करिए। इस बार भी जो हमारा जो टारगेट है अक्टूबर में, हम टारगेट से काफी ऊपर हमने गवर्नमेंट को रेवेन्यूज कलेक्ट करके दिए हैं। पाकिस्तान में वाहिद सूबा है सिंध अल्हम्दुलिल्लाह जो ये काम शुरू करने जा रहा है और उसमें हम क्या करने जा रहे हैं सर
कि अब कोई भी अनरजिस्टर्ड गाड़ी पोर्ट से बाहर नहीं निकलेगी, कोई भी अनरजिस्टर्ड गाड़ी सिंध में जो है वो शोरूम से बाहर नहीं निकल सकती, क्योंकि पूरी दुनिया में कहीं पे नहीं है, पूरी दुनिया में कहीं पे नहीं है कि अब अनरजिस्टर्ड गाड़ी, मतलब एक लावारिस, पता नहीं वो गाड़ी चोरी की गाड़ी है, चाहे खुदा ना खासा उसमें कोई बारूद पड़ा हुआ है, वो गाड़ी बगैर रजिस्ट्रेशन की गाड़ी चल रही है। या हमने एक फैशन बना लिया है AFR, अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन, और साल डाल दिया कि गाड़ी चल रही है। अब इससे क्या है, एक नुकसान कि जी किसी ने 2-4 करोड़ रुपए की गाड़ी खरीद ली, लेकिन वो 2-3 लाख रुपए टैक्स भरने के उसके पास नहीं है। एक सवाल ये आया कि जी पोर्ट में गाड़ियां तो आती हैं, लेकिन पोर्ट की गाड़ियां हो सकता है किसी ने पंजाब के लिए इंपोर्ट की हो, किसी ने KPK के लिए की हो, किसी ने बलूचिस्तान के लिए की हो, और वो आपके सूबे से रजिस्टर नहीं कराना चाहता। तो हमने कहा कि अगर पोर्ट पे भी गाड़ी आएगी तो पोर्ट पे वो कैरियर जो ट्रॉलर है उसमें से आप हमारा सूबा क्रॉस करके फिर पहुंच जाएगी। गवर्नमेंट ने बैन लगाया हुआ है चिंची रक्षा हाउस पे। इसके बाद वो एक इनकी एक एसोसिएशन है जो ऑनरेबल कोर्ट से स्टे लेकर बैठी हुई है और वो चल रहा है। और ये चिंची रक्षास जो हैं ये हमारे खास तौर पर जितने भी शहरी इलाके और खास तौर पे कराची शहर में ट्रैफिक के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि उनकी एक लिमिटेड स्पीड होती है। अब उस स्पीड में अगर आप जहां पे आप 40 या 50 की स्पीड में जा रहे हो, वहां पे कोई 10 की स्पीड पे कोई चिंकी रक्षा जा रही है, डेफिनेटली आपके ट्रैफिक में कंजेशन होती है। अब हम कोशिश कर रहे हैं, हमारा अभी खैर एक्साइज का, मैं इसको ट्रांसपोर्ट की बातें नहीं करूंगा, लेकिन ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट अपनी पूरी कोशिश कर रहा है कि ट्रैफिक के जो चैलेंजेस को किस तरह किया जाए। अभी भी रिसेंटली जो आपके पास पूरे पाकिस्तान अप कंट्री साइड की बसेज आती थी, वो सदर तक, ताज कॉम्प्लेक्स तक आती थी, हमने वो सारे बस के अड्डे यहाँ से खत्म कर दिए, उनको हम लेके गए सोराब कोर्ट के पास, और हमने फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट ने जो है वो शटल सर्विस शुरू की है कि अगर आपको शहर से बाहर कहीं जाना है तो शटल सर्विस में आप बैठें, सदर से उन्हीं स्पॉट से आप बैठें ताकि वो आपको वहां तक छोड़ के, उसका फायदा ये है कि आपकी ट्रैफिक कंजेशन कम होगी। अल्हम्दुलिल्लाह इसी असेंबली में एक एडजर्नमेंट मोशन आया था इसी मंशियात के खिलाफ, और अल्हम्दुलिल्लाह मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, जमायत इस्लामी, PTI, पीपुल्स पार्टी, तमाम जमातों के तमाम मेंबरान ने हुकूमत सिंध को ये मैंडेट दिया कि आप तालीमी इदारों में आप इस तरीके से चेकिंग भी करें, इस तरीके से आप जो है वहाँ पे बच्चों को भी देखें कि जी कौन कौन उसमें, और उसमें हमने बड़ा पॉलिसी बयान दिया था। हमने कहा कि जी हम मुख्तलिफ स्कूल्स में और मुख्तलिफ कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में हम वहाँ पे सरप्राइज इस तरीके के विजिट्स रखेंगे और वहाँ लोगों के सैंपल्स दिए जाएंगे। अगर किसी को पता चला हमें कि कोई बच्चा वो ड्रग ले रहा है तो उस बच्चे के स्कूल में किसी को हम नहीं बताएंगे कि ये आपका ये बच्चा जो है ये ड्रग ले रहा है, हम उसके वालिदैन को बताएंगे ताकि स्कूल में उस बच्चे की ट्रोलिंग ना हो या स्कूल में उस बच्चे के लिए मसाइल ना हो। इसकी शुरुआत यूनिवर्सिटी से कर ली है हमने। यूनिवर्सिटीज से कुछ एम्प्लॉयज अरेस्ट किए हैं, इनफैक्ट ANF ने किए हैं। कुछ लोग चले गए हाई कोर्ट में बड़े बड़े वकील लेकर के जी ये टैक्स जो है नहीं बनता। जब ज़ाहिर पोर्ट कराची में है, पूरी दुनिया से सामान इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कराची से में आती है और यहाँ से पूरे पाकिस्तान में जाती है। जब यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब हो रहा है, यहाँ की सड़कें ख़राब हो रही हैं पूरे आखिर तक, बॉर्डर्स तक, तो हक भी है कि हम उसको ठीक कराने के लिए ज़रा यही बस इस्तेमाल करें। हाई कोर्ट ने से सिंध हुकूमत ये केस जीत गई। उसके बाद फिर ये लोग गए सुप्रीम कोर्ट में। अब सालों साल हो गए सुप्रीम कोर्ट में ये मसला जो अभी तक इल्तवा का शिकार है, और इस वक्त भी हमारे 120 अरब रुपए से ज्यादा पैसे सुप्रीम कोर्ट में हमारे फंसे हुए पड़े हुए हैं गवर्नमेंट के। अगर वो 120 अरब रुपए यहां आ जाते सिंध हुकूमत को, तो सिंध हुकूमत इन्हीं पैसों से अपनी सड़कें ठीक करती, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करती। तो ये तो आप सब लोगों को ये चाहिए, हर पॉलिटिकल पार्टी को चाहिए कि ये चीज रेज करें कि जी यहां हमारे साथ इस तरीके का सलूक क्यों है। और एक पैसा जो कि सरकार वसूल कर रही है, और सरकार जिस पर्पस के लिए वसूल कर रही है वो पर्पस जायज है। हम तो नहीं कह रहे कि जी अब जो है यहां से चीजें ना जाएं। ज़ाहिर अगर कश्मीर में भी जरूरत है
अगर केपीके में भी जरूरत है, बलुचिस्तान में भी जरूरत है, पंजाब में भी जो सामान जा रहा है इंपोर्ट एक्सपोर्ट होकर यहाँ से हो रहा है, तो ये सारी सड़कें हमारी यूज हो रही है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हो रहा है, तो उसमें वो सुप्रीम कोर्ट में वो स्टे ऑर्डर लगा हुआ है, उसकी वजह से हमारे सारे पैसे जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के वो वहां पे फंसे हुए हैं।